गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स। मैं ओसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड हिंदी। 9th स्टैंडर्ड में टोटल 24 लेसन्स हैं। उसमें से 12 चैप्टर है, वह हम फर्स्ट सेम में लेने वाले हैं। ये जो सभी चैप्टर हैं उसमें कई सारी कहानियाँ भी हैं, पोएम है, और हमें इंस्पिरेशन मिले ऐसी कुछ हमें कुछ सिखाने वाली बातें भी, कुछ ऐसे नए लेसन भी हैं। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 2 से, जिसका टाइटल है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री, यह पाठ के लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन ये उनका उपनाम है, उनका मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। बद्रीनाथ शर्मा का जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1968 में। उन्होंने कई सारे उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं। उसमें से ही एक छोटी सी जो कहानी है वह यहाँ पर सेकंड लेसन में ली गई है, जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री है, यह जो लेसन है, इसका टॉपिक है वह हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम जो भी प्रशासन में हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि यह व्यक्ति है, यह जो प्रशासन में जो व्यक्ति हैं वह सही न्याय नहीं कर रहे हैं। सभी को अन्याय हो रहा है, सभी को कुछ न कुछ कंप्लेन है, सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही है तो प्रशासन को दोष देते हैं। जो भी संचालन करता है, या कोई भी संस्था हो, कोई भी देश हो, या फिर घर की ही बात हो, कोई भी व्यक्ति संचालन करता है तो वो संचालन करने वाले व्यक्ति को सभी आरोप लगाते हैं। वो संचालन करने वाले व्यक्ति को सभी भला बुरा कहते हैं कि यह संचालन ठीक से नहीं कर रहा है, हमें ये अन्याय हो रहा है, हमें वो अन्याय हो रहा है, ऐसी हम फरियाद अक्सर किया करते हैं। पर अगर हम उस स्थान पर जाकर बैठें, हम अगर उस स्थान पर हमारी जगह को रख कर सोचें, तो हमें पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये काम कर रहा है वो कितना सही है और यह काम करना कितना मुश्किल है। कोई भी वस्तु का अगर संचालन करना है, न्याय करना है, तो वह बहुत ही कठिन चीज़ है। हमें दूर से ये चीज़ें बहुत ही आसान लगती है, हमें लगता है ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ऐसे डिसीज़न लेना चाहिए, वो डिसीज़न लेना चाहिए था। पर ये सभी बातें करना बहुत ही आसान है, पर वहाँ पर जाकर वो निर्णय लेना कठिन है। तो यह जो सभी समय पर जो यही बात है वह हर एक समय पर लागू होती है। वह एक ऐसी स्टोरी यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर बात की गई है। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के बाद साथ हमें ये बात समझाई गई है कि न्याय करना कितना कठिन है और बातें करनी है तो वो कितना आसान है। यहाँ पर बात है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का प्रशासन है, पूरा राजा ये जो है वह अपनी प्रजा को बहुत ही खुश देखना चाहता था। तो ये सम्राट अशोक है, वह नियमित रूप से अपनी प्रजा को देखने के लिए वो संतुष्ट हैं, खुश है। ये देखने के लिए अक्सर रात को छुपे वेश में वह प्रजा के पास जाता था और बातें करता था, ताकि उसको पता चले कि प्रजा में क्या हो रहा है, प्रजा संतुष्ट है कि नहीं। तो एक बार वह संध्या का समय था और
परदेसी बनकर ये एक घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक नवयुवक है, वह दरवाज़ा खोलता है। यह नवयुवक का नाम है शिशुपाल। वो जो परदेसी था वह कहता है कि मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है। तब शिशुपाल खुश होकर कहता है कि आप अतिथि हैं और आपके आने से हमारा घर पावन हो गया। पहले के ज़माने में अगर अतिथि आते थे तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती थी, जो कि आज के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। अतिथि है वह बहुत ही अच्छा कहा जाता है। तो हमारे घर पर अगर अतिथि आए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो शिशुपाल बहुत ही आदर से यह परदेशी का स्वागत करता है। घर पर आते ही वो पानी देते हैं और आगता स्वागता करते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में, यानी कि शिशुपाल और ये जो परदेसी था वह छुपे वेश में सम्राट था, अशोक था, उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। शिशुपाल को पता नहीं था कि ये सम्राट अशोक हैं। वो सम्राट अशोक को कहते हैं कि प्रजा में संतुष्ट नहीं है, प्रजा न्याय से संतुष्ट नहीं है। राजा है वह ठीक से न्याय नहीं कर रहा है। तब वह परदेसी कहता है कि क्या आपको अगर न्याय मंत्री बना दिया जाए तो आप ठीक से न्याय कर सकते हैं, सभी को न्याय मिले, ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। तब ये जो शिशुपाल है वह कहता है, बहुत ही जोश के साथ कहता है, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सभी के साथ न्याय कर सकता हूँ, मैं किसी को अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं अगर न्याय मंत्री हूँ तो मैं सभी को न्याय दिलवा सकता हूँ। रात खत्म हो जाती है, सुबह उठकर परदेसी है वह अपने घर चले जाता है। थोड़े दिनों बाद राजा के सिपाही हैं वह शिशुपाल के घर आते हैं और कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है। शिशुपाल बहुत ही घबरा गया। उसको लगा कि वो परदेसी ने कहीं राजा को बात कर दी होगी कि राजा आपके बारे में ये युवक है वो ऐसी तैसी बातें कर रहा था, तो राजा मुझे दंड देने के लिए बुला रहे होंगे। ऐसा सोचकर वह राजा के पास जाता है। राजा है वह शिशुपाल को कहते हैं कि मैं तुम्हें न्याय देने का अवसर देना चाहता हूँ, क्या तुम ये अवसर लेना चाहते हो? तब शिशुपाल है वह न्याय मंत्री बनने का ये जो प्रस्ताव है उसका स्वीकार करता है और वो न्याय मंत्री बनता है। राजा है वह राजमुद्रा देते हैं। राजमुद्रा यानी कि राजा की निशानी, एक अंगूठी है, वह राजा अपने हाथों से निकालकर शिशुपाल को पहनाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें ये राजमुद्रा देता हूँ, यह तुम्हें संभाल कर रखनी है और तुम्हें न्याय मंत्री नियुक्त करता हूँ। शिशुपाल है वह यह प्रस्ताव को स्वीकार करके सभी को कुछ ना कुछ जो असंतोष था तो वो सभी की बातें सुनता है और सभी को न्याय दिलाने में मग्न हो जाता है। वो पूरे रात दिन यही सोच में रहता है, यही कार्य में रहता है कि सभी को कैसे न्याय में दिला सकूं। पूरे अपने तन मन धन से वह लोगों की सेवा करता है, सभी को न्याय दिलाता है, सभी को संतुष्ट रखता है। उसी दौरान एक बार पहरेदार की हत्या हो जाती है। अब शिशुपाल की नींद उड़ जाती है, बहुत ही बेचैन हो जाता है कि यह हत्या किसने की होगी। वो अपने लोगों को काम में लगा देता है और हत्यारे के बारे में
ढूंढने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फिर उसको बहुत ही आश्चर्य के साथ पता चलता है कि हत्यारा कौन है। तब वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि अब वो सोचता है कि मैं अब न्याय कैसे करूं, क्योंकि ये पहरेदार की हत्या करने वाला कोई आम इंसान नहीं था, ये तो था सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक को कैसे कहा जाए कि आप ही हत्यारे हो और हत्यारे को फांसी पर लटका देना है, यही न्याय है। तो राजा को ये भी नहीं कह सकता और अपने न्याय जो कर रहा है उस कार्य में से भी ये विचलित नहीं हो सकता। तो अब शिशुपाल क्या करे, उसको बहुत ही वो असमंजस में पड़ जाता है, बहुत ही द्विधा में पड़ जाता है और चिंतित हो जाता है कि क्या करूं। फिर उसने एक उपाय सोचकर वह राज्यसभा में जाता है। राजा कहते हैं कि बोलो शिशुपाल, यह पहरेदार की हत्या किसने की है, कौन है इसका हत्यारा, तुम्हें न्याय दिलाना है। तब सभी जो राज्यसभा में सभी लोग हैं वह सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं कि हत्या किसने की होगी। शिशुपाल तो सभी को न्याय दिलाता है, तो यह पहरेदार के घर के लोगों को भी न्याय दिलाना चाहिए, ये हत्यारे को फांसी दिलानी है, तो कौन है ये हत्यारा। तब शिशुपाल कहता है कि यह हत्यारा यह सम्राट अशोक है। सिपाही हो, राजा को गिरफ्तार कर लो और उसको फांसी पर लटका दो। तब राज्यसभा में पूरा सभी जो लोग हैं पूरा सन्नाटा छा जाता है, सभी लोग हैं वह चिंतित हो जाते हैं, सभी हतप्रभ हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि राजा ने हत्या की है और राजा को फांसी पर चढ़ाया जाएगा क्या। फिर शिशुपाल कहते हैं कि एक वह राजा की सोने की बनी हुई एक मूर्ति है, वह राज्यसभा में उपस्थित करता है और सिपाहियों को कहता है कि ये जो मूर्ति है उसको फांसी पर लटका दिया जाए और राजा को सूचना देकर ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना है, ऐसी भूल कभी नहीं करनी है, ऐसी सूचना देकर छोड़ दिया जाए। क्योंकि राजा है तो न्याय भी उसको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, पर राजा है उसको हम भगवान मानते हैं और भगवान हमें सज़ा देते हैं, हमें कुछ भी अच्छा देते हैं, हम भगवान को सज़ा नहीं दे सकते, तो राजा को हम सज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए राजा को यह सूचना देकर छोड़ दिया जाए और इस मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए ताकि सभी लोगों को एक संदेश मिले। शिशुपाल ऐसा न्याय करता है, राजा भी खुश हो जाते हैं, सभी प्रजा भी खुश हो जाती है और शिशुपाल की आंखें खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि न्याय करना कोई सरल बात नहीं है। वह स्थान पर अगर हम रख कर देखें, वह स्थान पर अगर हम बैठे हों तो हमें पता चलता है कि यह कार्य करना कितना कठिन है। शिशुपाल है वह उसके कार्य की राजा है वो प्रशंसा करता है और आखिर में शिशुपाल है वह राजमुद्रा निकाल कर राजा को दे देते हैं और कहते हैं कि यह काम आप ही करो, यह काम मुझे बहुत कठिन लग रहा है और मैं नहीं कर सकता, उसके लिए कोई उचित व्यक्ति है तो वह आप ही हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह स्टोरी से हमें यह मोरल मिलता है कि अगर हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना है तो सोच विचार कर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संचालन कर रहा है तो वो संचालन करता है तो उसके लिए कई कार्य हैं, कई डिसीज़न है, वो लेना कई बार बहुत कठिन हो जाते हैं। थैंक यू।